गया। और अमेजोन क्या करता है, दूसरी चीज, सेकंड चीज जो है अमेजोन करता है भाई, डेटा चोरी। अमेजोन सेलर्स का डेटा चोरी करता है। कैसे करता है? बस मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं भाई, कुछ ना कुछ एक्शन प्लीज जरूर लिए इनके ऊपर, कड़ा एक्शन लें कि एक तो कमीशन के ऊपर एक्शन लें, जो कमीशन ये ज्यादा बहुत ले रहे हैं, कमीशन थोड़ा इनकी कंट्रोल करें, तो एक्शन लेना चाहिए। अभी हाल ही में न्यूज आई थी ई कॉमर्स मिनिस्ट्री की कि ये ई कॉमर्स की न्यू पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिससे कि हमें सेलर्स को फायदा होगा। अमेजोन में कुछ ये कड़ा एक्शन लेंगे इन जो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन के बारे में। जो अमेजोन करता क्या है, जो अमेजोन पे गड़बड़ी चल रही है, वो क्या उसमें प्रॉब्लम आती है हमें जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं, और पहले क्या होता था और अब क्या होता है, तो उस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं चलो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अमेजोन के बारे में कि अमेजोन में आजकल जो सेलर्स है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अमेजोन का या बाकी प्लेटफॉर्म पे भी जो सेम इशू इसमें आ रहा है वो सब में आ रहा है, और सभी ये चीजें अपना रहे हैं। सबसे पहली चीज है भाई, कल मैंने वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग। उन सर ने बोला था कि जो अमेजोन है, मैं तो कहूँगा अमेजोन क्या है, ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है, मीशो हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या कोई भी हो गया, वो डिपेंड है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। अगर आप उस पर एड रन करोगे तो आपको ऑर्डर देंगे, नहीं तो आपके ऑर्डर बहुत ही कम देंगे, अगर देंगे भी तो बहुत कम देंगे। तो ये तीनों उन्होंने हम सेलर्स को एड्स के ऊपर डिपेंड कर दिया है। एड चलाओ भाई, एड चलाओ तभी ऑर्डर देंगे आपको। और ये भी एड तुम चला दें, कुछ हम उनके पास दे भी दे, लेकिन एड के चलाने के बाद भी भाई इतना आरओआई नहीं मिल रहा है हमें, जितना हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लो 300 या 1000 रुपये लगा रहे हो तो कम से कम 30-40 ऑर्डर कुछ तो मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एड चुके जा रही है और ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, तो उसमें लॉस हो रहा है सेलर्स का। एड का पैसा खर्च होते जा रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे, आरओआई कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसमें भी लॉस हो रहा है भाई। आरओआई इतना मिलता ही नहीं है, एड्स का पैसा पूरा स्पेंड हो जाता है। इन्होंने भाई सिस्टम ही ऐसे क्रिएट कर दिया है कि भाई एड, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म भी ऐसे बना दिया है कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लिस्टिंग करो और तुम आपस में ही भिड़ो। जो एड रन करेगा उसी से ही उसको ही ऑर्डर मिलेंगे। देख रहे हो क्या चीज इन्होंने हमें जाल में फंसा दिया भाई, एक तरह से अगर देखा जाए तो। इन्हीं का मार्केट प्लेस है, तुम इन्हीं में लिस्टिंग कर रहे हो। अगर सेल होती है तो कमीशन जाती है, इनको कमीशन जाती है, फिक्स फी जाती है। कम से कम एक हर ऑर्डर पे भाई 100-150 कमा लेते हैं ये, सिर्फ लिस्टिंग जो ऑर्डर आता है उससे। और उस पर भी एड रन करो। देख रहे हो, जो 10 सेलर हैं, अगर आपको ऊपर आना होगा तो आपको बिड ज्यादा लगानी पड़ेगी। जिसकी बिड ज्यादा होगी वो उसके ऊपर आएगा। सेम प्रोडक्ट है, आपको उसी सेम प्लेटफॉर्म पे अपना माल बेचने के लिए हर सेलर को आपस में कंपटीशन करवा दिया है, और उसी से ये उससे भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है एड्स के मामले में। भाई पहले तो ये होता था कि भाई अगर एड रन कर भी रहे हो ना, चाहे मीशो या फ्लिपकार्ट या कहीं भी हो, तो ऑर्डर ना मिलते थे। आज की डेट में भाई एड चलाते हो ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। इतना आरओआई नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जिससे प्रॉफिट हो वो उसमें भी वो इक्वली हो जाता है भाई। तो इतनी बोली वहां लगती है, बोली 1 रुपए, जैसे आपने लगा रखा है 1 रुपए 41 पैसे की बिड। जब एड रन करते हो ना, वहां ऑप्शन आता है, जो 2 रुपए लगाएगा वो उसके ऊपर जाएगा, जो 3 लगाएगा वो और उसके ऊपर जाएगा। जितनी ज्यादा बिड लगाएगा वो उसके ऊपर आएगा, टॉप पे रहेगा। और भाई जितनी ज्यादा बिड लगाओगे एड ही बहुत जल्दी खत्म होगी, तो आपको बचेगा क्या? तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। सबसे पहले अमेजोन एड्स के बारे में हो गया। और अमेजोन क्या करता है, दूसरी चीज, सेकंड चीज जो है अमेजोन करता है भाई, डेटा चोरी। अमेजोन सेलर्स का डेटा चोरी करता है। कैसे करता है भाई? मुझे ना अमेजोन पे सेल करते हुए 6 साल हो गए हैं। मैंने 2018 में अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट किया था। उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि अभी तक क्या क्या हो गया अमेजोन पर। पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है ना भाई। पहले क्या होता था, अमेजोन पे ऑर्डर ना बहुत अच्छे थे भाई, बहुत ज्यादा अच्छे थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जो अभी आइटम मैं सेल कर रहा हूँ उसी टाइम 2 साल पहले इस आइटम के ना ऑर्डर भाई 35-40 ऑर्डर थे, कम से कम 35-40 ऑर्डर थे बिना ऐड के। तो अब क्या हो गया भाई, अब तो ऐड भी रन करते हैं तब भी उतने ऑर्डर नहीं मिलते। हमारी इस पे जो पहले एवरेज थी भाई 35-40 की एवरेज थी अमेजोन पर, अब आ गई है 15-20 पे, 10-12-15 या 20, कभी कभी 20 होता है भाई। 20 अगर पहुंच जाते हैं ना, 20 ऑर्डर जब पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया हो। अब वो 10-12-13, जैसे आज के मेरे भी, मैं भी ऑर्डर देख के बताऊं तो आपको, आज के ऑर्डर मेरे गए हैं 12। तो ये भाई प्रॉब्लम इसमें आ गई है और हो ही गई है भाई। एड रन करो
और अगर मान लो आप अपना कुछ यूनिक प्रोडक्ट ले आए तो ये डेटा चोरी करता है। पहले इसमें ना भाई काफी अच्छे ऑर्डर मिल जाते थे, तो इन्होंने ना भाई जब से क्या किया है, इन्होंने ना भाई डेटा चोरी करना चालू कर दिया है। ये करते क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे हमने अभी पहले कुछ प्रोडक्ट्स पहले ना मैं इस पे स्पीकर सेल करता था, स्पीकर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्पीकर्स होते हैं ना उस इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, तो उसमें ना भाई मैं करी थी मैपिंग। उसमें उस टाइम कोई भी सेल नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने मैपिंग करी भाई सेल आने लगी, सेल आने लग गई। तो इसको पता लग गया भाई इस प्रोडक्ट की ऑर्डर काफी अच्छे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके ना खुद के सेलर्स हैं, जैसे अमेजोन अपेयर करके आज की डेट में ई ट्रेड करके उन्होंने ई ट्रेड ऑनलाइन या ऐसे एक दो सेलर्स के और हैं। तो इसने क्या किया भाई उस लिस्टिंग में अपना सेलर्स को ऐड करवा दिया, अपने सेलर्स को। जैसे हम बेचते थे पहले 249 का, तो इन्होंने भाई इतना रेट कम कर दिया, 199 में कर दिया। तो उससे हमें कंपटीशन करना पड़ा। तो इनको क्या भाई जो आइटम की सेल ज्यादा हो रही होती है ना, इनके पास डेटा पहुंच जाता है, तो क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड में ले आते हैं। आज की डेट में भी मैंने कुछ कल या परसों चेक करा भाई, एक शू पाउच होते हैं जो हम सेल करते हैं ना, यहाँ पे भी है नहीं, तो उन्होंने क्या किया उसमें भी अपना ब्रांड घुसा दिया। उन्होंने चेक किया भाई इस आइटम की सेल काफी अच्छी होती है, तो इसको भी अपने ब्रांड में ले आओ। ये ऐसा करते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। जो नए सेलर जैसे कुछ नया प्रोडक्ट सोच के ला रहे हैं मार्केट में उन्होंने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया और उसकी सेल काफी अच्छी आने लग गई। तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, तो वो सेम प्रोडक्ट ना अमेजोन खुद के नाम से ले आएगा। भाई अमेजोन जो सेल करता है, जो अमेजोन पे हम सेल करते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो भाई खुद भी सेल करता है अपने ब्रांड नेम से। और चलो वो प्रॉब्लम नहीं है खुद सेल कर रहा है, प्रॉब्लम ये है वो जो अपने ब्रांड से प्रोडक्ट ला रहा है वो टॉप पे शो करता है। अपने जो लिस्टिंग है अपने ब्रांड के नेम, वो उसके प्रोडक्ट शो होते हैं एकदम टॉप पर, आपके शो होंगे एकदम नीचे, जबकि आपकी रेटिंग भी अच्छी है और आपका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है। उसकी नई लिस्टिंग हुई है, लेकिन उसकी नई लिस्टिंग होते ही टॉप पे शो करती है। तो ये उसमें एक गड़बड़ है भाई मीशो के अमेजोन के पैनल पर। ठीक है गाइस, भाई इसका जो डेटा चोरी का है ना, ये एक प्रॉब्लम जो सेलर्स को काफी पहले भी हो रही थी, काफी इसके ऊपर इश्यू भी चल रहे थे। इस पे लोगों ने काफी कंप्लेंट भी की थी अमेजोन ई कॉमर्स मिनिस्ट्री में कि जो अमेजोन है डेटा चोरी करता है। जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ये ना खुद के ब्रांड से ले आता है। जब इसको डेटा मिल जाता है ना कि इसकी सेल काफी अच्छी आ रही है, ये काफी अच्छा बिक रहा है, इसकी लिस्ट बनाओ, इसको अपने ब्रांड में लाओ, और यही कर रहा है। चाहे किचन कैटेगरी ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ले लो, या आप कुछ भी ले लो, चाहे बैग्स ले लो, जो हम सेल करते हैं भाई उसमें भी ये अपने ब्रांड से सेल करता है। भाई इसका ब्रांड नेम है एक अमेजोन का सोलिमो, उस नाम से ये बहुत चीजें सेल करता है। तो ये भाई इसमें इशू है भाई। अगर ये पहले ना इस करा था अमेजोन यूएसए में, तो यूएसए की जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, तो इन्होंने वहां से अपने प्रोडक्ट कम किए थे भाई, वहां पे इसमें एक्शन हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट को जो ई कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनको भी इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो ये कर रहे हैं, हमारा डेटा चोरी करते हैं, ये खुद के उसमें सेल करते हैं, वो भी सस्ता सेल करते हैं, वो भी टॉप पे शो करता है। तो उसमें इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इनमें थोड़ा कुछ एक्शन लेना चाहिए। अभी हाल ही में न्यूज आई थी ई कॉमर्स मिनिस्ट्री की कि ये ई कॉमर्स की न्यू पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिससे कि हमें सेलर्स को फायदा होगा। अमेजोन में कुछ ये बड़ा एक्शन लेंगे, इन जो मार्केट प्लेस है इन पे बड़ा एक्शन लेंगे, जिससे कि हम सेलर्स को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो पॉलिसी आई नहीं है, वो ढीला कर रहे हैं या पीछे से पैसा चढ़ चुका है। इनको भाई कुछ ना कुछ एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए जरूर। जैसे ही भाई एक्शन लेते हैं ना इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर, तो भाई सेलर्स का काफी फायदा होगा, सेलर्स को बहुत फायदा होगा, काफी अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। अभी इनकी चल रही है बहुत तगड़ी मनमानी, जितने भी ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ना, इनकी चल रही है मनमानी। एड्स रन करते हैं, इतनी भाई हाई कमीशन लेते हैं। आप कुछ भी सेल करो 17% कमीशन ले ली, 21% कमीशन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, और ज्वेलरी सेल करोगे तो उसमें 26% ले लेते हैं भाई। ये इतनी हाई कमीशन लेते हैं। जो भी ई कॉमर्स मिनिस्ट्री में भाई लोग बैठे हुए हैं, कृपया करके इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है भाई, ये इतनी कमीशन लेते हैं आपको मैं बता भी नहीं सकता।
हमारे किसी में 14% है, किसी में 18% है, किसी में 21 है। चाहे आपको कुछ बचे ना बचे, इनकी कमीशन फिक्स है भाई इतनी। अब इतना तो आपको भी नहीं बचता जितनी ये कमीशन, जितना ये कमीशन लेते हैं ना भाई, इतना % तो ये सेलर्स को भी नहीं बचता है भाई। ये है इसमें प्रॉब्लम भाई। जो ऑर्डर हमें पहले मिलते थे 40, 50, 60, अब तो भाई 20, 30 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। ये प्रॉब्लम भाई सबके साथ हुई है, मेरे साथ नहीं हुई। यहाँ जैसे हम सेल करते हैं, हम ना भाई क्या करते हैं भाई, जो पिकअप वाले आते हैं ना, हम उनसे ना सारा इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, कितने ऑर्डर आ रहे हैं बाकी सेलर्स के। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे ऑर्डर कम है या सबके कम है। तो भाई उनका कहना होता है कि भाई ऑर्डर सबके ही कम है। जैसे हमारे तो 20 सारे सबके यही हाल हो गया। पहले अच्छे ऑर्डर मिलते थे। जो पहले यहाँ का लोड था कम से कम 1000, 2000 का ऑर्डर था, 2000 का ना वो था लोड यहाँ का, कितना पिकअप हो रही है यहाँ की इस एरिया की। अब वही पिकअप भाई वही एरिया में, इस एरिया में पिकअप बहुत कम हो गई है। वो मुश्किल से 500-600 उससे भी कम हो गई है, जिससे कि उनका भी खर्चा नहीं निकलेगा। जो यहाँ पे पिकअप वाले आते हैं ना, उनका भी खर्चा नहीं निकल रहा होगा कंपनी से। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। ऑर्डर बहुत ही कम मिल रहे हैं आजकल, जो पहले मिलते थे। तो भाई तो यही कहना चाहेंगे, जो ई कॉमर्स मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं, कृपया करके इनके ऊपर कड़ा एक्शन लें। जो भी ये फॉरेन से आए हैं, अमेजोन वगैरह वाले, अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले भी, इन पे कुछ कड़ा एक्शन लें। जो इनकी कमीशन इतनी हाई ले रहे हैं, कुछ इनकी कमीशन थोड़ी फिक्स कर दें। हर कैटेगरी में कमीशन फिक्स कर दें। थोड़ा बहुत इनके ऊपर एक्शन लें। ये खुद के ब्रांड से जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर इनको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि भाई सेम ही प्रोडक्ट जो जिसकी सेल अच्छी हो रही होती है, ये अपने ब्रांड में कैसे सेल कर सकते हैं यार। डेटा चोरी कर लेते हैं ये। डेटा चोरी करने का इनके पास कुछ केस होना चाहिए इनको भाई, क्योंकि इनके हाथ में सारा कंट्रोल है हमारा। जो हम सेल करते हैं, जिसकी आइटम अच्छी सेल हो रही होती है, इनको सब पता होता है कि क्या अच्छा सेल हो रहा है और क्या इनको अपने ब्रांड में लाना है। ये कहीं ना कहीं से कुछ भी करके अपने ब्रांड में वो सेम प्रोडक्ट ले आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर शो करते हैं टॉप पे, चाहे बिना रेटिंग भी नहीं होती उसमें। ठीक है, तो ये इन्हें प्रॉब्लम आती है, डेटा चोरी करते हैं भाई ये। और अमेजोन एड से तो मैंने बताई दिया आपको, एड के ऊपर डिपेंड कर दिया इन्होंने सेलर्स को। एड चलाओ तो ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके चलते भाई मैंने मीशो बंद कर दिया है। वो भी ऐसे कर रहा था बिल्कुल ही। अब बिना ऐड के ऑर्डर आते हैं मुश्किल से 8-10 मुश्किल से आते हैं, और ऐड चलाओ तब भी नहीं आते हैं। ऐड चलाओ तो 5-6 ऑर्डर और बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ई कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं भाई, कुछ ना कुछ एक्शन प्लीज जरूर लिए इनके ऊपर, कड़ा एक्शन लें। कि एक तो कमीशन के ऊपर एक्शन लें, जो कमीशन ये ज्यादा बहुत ले रहे हैं, कमीशन थोड़ा इनकी कंट्रोल करें। और जो ये डेटा चोरी कर रहे हैं, हमारा जो जिसकी सेल अच्छी होती है अपने ब्रांड में ला रहे हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, उस चीज को ना करें। और जो ये ना पता क्या होता है, मैंने 1-2 जगह और देखा है कि जो आइटम हम देख रहे हैं 299 में, ये खुद के जो इनके सेलर हैं वो सेल कर रहे हैं 169 में या 149 में। ये कैसे बच रहा है उनको, वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या पीछे से प्रॉब्लम चल रही है, क्या स्कैम चल रहा है पीछे से, हमें समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने चेक करते रहता हूँ भाई, जो आइटम हम सेल करते हैं ना, पैक ऑफ 6 की एक शू पाउच सेल करते हैं हम भाई, जो 249 में भी सेल नहीं कर पाते, अगर बेचेंगे तो मुश्किल से 20-30 रुपए बचेंगे। और इनके एक सेलर जो है, आप सर्च करोगे, वो सेल हो रहे हैं भाई 149, 169 ऐसे सेल हो रहे हैं भाई। कैसे उनको बच रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई जो इनकी नेशनल शिपिंग चार्ज है ना, वो 90 रुपए कम से कम शिपिंग चार्ज है। 90 रुपए शिपिंग चार्ज हो गया, और फिक्स फी भी हो गई। सबके खर्चा मिला के 150 तो हमारा खर्चा ही बैठ जाता है, और 150 में ये सेल कर देते हैं इनके प्लेटफॉर्म पर। वो कैसे कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या पीछे से इनका कुछ भाई, जिस दिन ई कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर कुछ एक्शन ले लिया ना, जो भी इनमें थोड़ा बहुत दबाव बना लिया, तो भाई जो सेलर्स इंडिया में बैठे हैं, जो सेल कर रहे हैं भाई, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको मजा आ जाएगा, उनको काफी अच्छी सेल मिल सकती है। क्योंकि अभी इन सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, कुछ मिनिस्ट्री है या कुछ कर नहीं रही है। अभी एक नई पॉलिसी से आने वाली है कि कब आई, अगर आ गई तो भाई मजा आ जाएगा। और सबके जो लगे हुए हैं अच्छे से, उनको भी मेहनत का फल मिल जाएगा बाद में, अच्छी सेल मिल सकती है बाद में। कुछ अगर नई पॉलिसी आती है तो अच्छी, वो हमारे हक में आती है तो, क्योंकि अभी सिर्फ उन्हीं का चल रहा है भाई हक। अभी सारा हक जो है अमेजोन का खुद का ही है। हम अच्छे सेल जो भी सेल करते हैं वो अपने ब्रांड में ले आते हैं, तो हम कुछ एक्शन ले नहीं पाते, हम उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमारे ई कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठे जो लोग हैं वो कर सकते हैं। आई थिंक जो पीयूष गोयल जी हैं वो है ई कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो भी हैं,
वो इस पे इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, फिर कुछ हो सकता है बड़ा। तो भाई आपको मैं जो नए सेलर्स हैं उनको मैं एक राय देना चाहूंगा, कृपया करके अपनी जॉब मत छोड़ना अमेजोन पे सेल करने के लिए, कि इतने ऑर्डर अभी अब नहीं मिलते हैं जो पहले मिलते थे। आप साइड बाय साइड कर सकते हो, लेकिन अपनी जॉब मत छोड़ना ये अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ये आपको मैं एक राय देना चाहूंगा, अपनी जॉब को साइड बाय साइड कंटिन्यू रखना, ताकि उससे थोड़ी बहुत इनकम आपकी आती रहे, क्योंकि इसमें भाई आजकल अभी एकदम से इनकम नहीं आती है, बहुत टाइम लगता है आपको अमेजोन बिजनेस में जमने में। और अभी भी हम खुद नहीं जमे भाई, हम 6 साल से कर रहे हैं, इतना हमें खुद नहीं मार्जिन होता। स्टार्टिंग करोगे तो आपको इतना बचेगा नहीं, अभी इतने ऑर्डर नहीं मिलते हैं जिससे पहले मिलते थे ऑर्डर। अब मुश्किल से 8-10 ऑर्डर मिलते हैं, उसमें आपको कुछ आपके जो EMI खर्चे जो बंदे होंगे वो आपके नहीं निकलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जॉब मत छोड़ना, जॉब कंटिन्यू रखना, साइड बाय साइड इसको कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताया सारा अमेजोन के बारे में, जो ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे चल रहा है। ये सारे इन सब ने हम सबको क्या किया है, सबने हमें क्या किया है, एड के ऊपर डिपेंड कर दिया एक तो हमें, और हमारा डेटा चोरी करते हैं जितने भी सेल करते हैं, और अपने ब्रांड में सेल करते हैं, जिससे कि हमारा ही सेल डाउन होती है ना। और इनके कुछ ऐसे सेलर्स हैं, इनके कुछ पता नहीं क्या इनकी खिचड़ी पकी हुई है अंदर से, वो इतना सस्ते में सेल करते हैं जिससे कि हम सोच नहीं सकते वो कैसे कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। और थर्ड चीज जो है इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा हाई कमीशन लेते हैं। उनके ऊपर ई-कॉमर्स मिनिस्ट्री को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जितने भी ये कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स आज की डेट में कम हो गए हैं, ठीक है। और आप जॉब मत छोड़ना ई-कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, साइड बाय साइड करनी हो तो, अगर आपको बिजनेस करना हो तो साइड बाय साइड करना, लेकिन जॉब मत छोड़ना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।